आज हमने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक सिलेक्ट किया है जिसके बारे में हम बात करेंगे। वो है ओबेसिटी यानी मोटापा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि मोटापा जो है वो सारी दुनिया में ही एक मसला है और बढ़ता चला जा रहा है। मोटापे की वजह से बहुत सी बीमारियां होती हैं, तो आज मैंने सोचा कि कौन कौन से एंडोक्राइन हार्मोन्स जो हैं वो इसमें दखल है उनका, कौन सी हार्मोन्स की ख़राबी की वजह से हो सकता है या किन को हम ठीक करके, कौन से अवामिल ऐसे हैं जिनको हम ठीक करके इस पे काबू पा सकते हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर फ़ातिमा महबूब हूँ। मेरा एक लॉन्ग एक्सपीरियंस है मेडिसिन, रूमेटोलॉजी, एंडोक्राइंस और ख़ास तौर पे जेरेटिक मेडिसिन में 18 साल से तो मैं फुल प्रोफेसर के तौर पे काम कर रही हूँ। आज मैंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक सिलेक्ट किया है जो है कि मोटापा और ओबेसिटी जिसे कहते हैं। हम सब जानते हैं कि ये बढ़ता चला जा रहा है, पूरी दुनिया का ये मसला है। ऑल्दो के ग़िज़ा की किल्लत है लेकिन फिर भी मोटापा जो है उसका इंसिडेंस, तादाद बढ़ती चली जा रही है। तो आज हमने सोचा है कि हम उन अवामिल, उन एंडोक्राइंस का ज़िक्र करें, वो हार्मोन्स जो मोटापा के बढ़ने में, वज़न के बढ़ने में अमल दरामद होते हैं। क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि जो मरीज़ हमारे पास आते हैं वो अपनी तरफ से सब करके आए हुए होते हैं, इधर उधर से मशवरे लेके, नेट से मालूमात लेके, डॉक्टर से। तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कहीं लैकिंग है जो उनका वज़न अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा और उनकी वजह से वो परेशान है। जैसे कि मैंने बताया, ये इम्पॉर्टेंट भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि ये एक सिंगल मसला नहीं है या एक इसकी वजह एक सिंगल नहीं है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर सक रहे हो या ये है कि आपके में विल पावर नहीं है। ये बहुत सारे हार्मोन्स और मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से होता है। जो है कुदरती तौर पे जिसे हम जेनेटिक ओबेसिटी कहते हैं वो आमतौर पे कॉमन नहीं है, डिफरेंट सिंड्रोम्स हैं उसमें होता है। फिर मोटापा जो है ना, एक तो इसमें मुख्तलिफ अवामिल हैं, दूसरी बात यह है कि मुख्तलिफ एंडोक्राइन हार्मोन्स की डिस्टर्बेंस हो रही होती है। और इसको आप इस तरह समझिए, ये बाई डायरेक्शनल है, यानी कुछ लाइक हाइपोथायराइडिज्म है, उसमें आपको ओबेसिटी, मोटापा मिलेगा। या ये आप कह सकते हो कि कितने ही पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जिसमें मोटापा पार्ट है। या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि अगर मोटापा है तो आपके सेक्स हार्मोन्स सप्रेस हो जाते हैं, चाहे वो मेल हार्मोन्स हैं चाहे फीमेल हार्मोन्स हैं, और उसका जो रिप्रोडक्शन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। यानी इस तरह भी है कि मोटापा उसकी वजह भी हो सकती है और इसकी वजह से कई हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। हम इसकी मिसालें आपको कुछ देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये ऐसा नहीं है कि हम हर मरीज़ का फुल हार्मोनल प्रोफाइल करने लग पड़ते हैं, लेकिन अक्सर बीमारियों में ये वजह भी है और इसको ठीक करने से ट्रीटमेंट भी हो जाता है। तो हमने कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि उसकी हिस्ट्री में ख़ास तौर पे हाईलाइट करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फ़ीमेल पेशेंट ले लेते हैं, यंग फीमेल पेशेंट है, उसको हार्मोनल प्रॉब्लम हो रहा है, उसके मेंसेस का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हिर्सुटिज़म हो जाता है जिसको हम कहते हैं कि मेल लाइक उसके हेयर ग्रोथ हो रही है, अपर लिप पे हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई है या बियर्ड एरिया के ऊपर हो रही है, या फर्टिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वज़न बढ़ता जा रहा है। इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी कहते हैं। जो आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है। तो सिंपल, अगर आप वेट रिडक्शन करते हो तो वो इम्प्रूव हो जाते हैं। बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन इस कंडीशन में वेट का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। सिमिलरली कुछ ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें हाइपोगोनेडिज्म, यानी मेल में भी ऐसे सिंड्रोम्स हैं जिनमें हाइपोगोनेडिज्म होता है, या ये है हाइपोगोनेडिज्म है और साथ मोटापा है, या ऐसे है कि आप किसी और वजह से भी, किसी भी वजह से भी मोटे हो जाते हैं, तो उसमें भी आपकी सब फर्टिलिटी या हार्मोन्स डिस्टर्बेंस होती है।
कुछ हार्मोन्स जो हैं वो जिन सिंड्रोम्स में होते हैं, लाइक कुशिंग सिंड्रोम है, आपका मिक्सेडीमा है, ये इजीली पहचाने जाते हैं। वो इसलिए कि इसमें सिर्फ मोटापा ही नहीं, बाकी चीज़ें भी हैं। लाइक अगर थायराइड डिसफंक्शन हो रहा है तो थायराइड के फीचर्स, हाइपोथायराइडिज्म, मिक्सेडेमेटस फीचर्स भी होंगे, आवाज़ की चेंजेस होंगी, कॉन्स्टिपेशन होगा। यानी हम इस डिजीज़ को मोटापे के साथ उस डिजीज़ के अपने साइन सिम्टम्स भी होंगे, इसलिए हम पहचान सकते हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि कई दफ़ा जो है ना, जो डिस्टर्बेंस हो रही है थायराइड में, वो सब क्लिनिकल लेवल पे है। यानी जो फेशियल फीचर्स हैं या उसकी स्लोनेस है या कॉन्स्टिपेशन है, वो इतनी नुमायाँ नहीं है और वो मोटापा हो सकता है, या एक ही चीज़ कॉन्स्टिपेशन के साथ आ सकता है। कुशिंग सिंड्रोम में जो है यूजुअली सेंट्रल ओबेसिटी का मतलब यह है कि आपका पेट में ज़्यादा फैट है, जिसे विसरल फैट भी हो सकता है, ओमेंटम पे भी फैट है और आपके एब्डोमिनल वॉल पे भी फैट है। लेकिन उसके बाकी फीचर्स भी होते हैं, उसकी वजह भी हमें पता होती है, या तो ये प्राइमरी हो सकता है या सेकेंडरी हो सकता है। तो हम उसकी वजह से पहचान सकते हैं कि ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, इसमें असल बीमारी कोई और है। अब यहाँ मैं एक और बात पे ज़रा स्ट्रेस देना चाहूँगी कि जो सेंट्रल ओबेसिटी है वो पेशेंट के लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। एक हमारी फीमेल लाइक ओबेसिटी होती है जो कि गायनेकॉइड ओबेसिटी कहलाती है, जिसमें आपकी चेस्ट हैवी है या हिप्स हैवी हैं। ये खूबसूरती या बदसूरती तो अलहदा है, लेकिन ये जानलेवा नहीं होती है, ये पेशेंट के लिए मज़ीद नुकसानदेह नहीं होती है। एक ओबेसिटी जो है वो सेंट्रल है, जिस तरह कुशिंग सिंड्रोम में हो गई है, तो इसको जो है ये हमारे लिए ज़्यादा ख़तरनाक है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ का मसला, लिपिड प्रॉब्लम है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस आती है। इस तरह बेशुमार मिसालें हैं जिसमें हमारे एंडोक्राइन्स जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। मेन जो हार्मोन इस ओबेसिटी में एक्टिव रोल कर रहा होता है वो लेप्टिन है। लेप्टिन जो है वो हमारे सीएनएस में, हमारे दिमाग में जो एपेटाइट के सेंटर हैं, भूख का सेंटर है, हमारा नींद का, भूख का, आराम का, इन सब को कंट्रोल कर रहा होता है। तो जब हमारा मैल न्यूट्रिशन है, यानी वज़न किसी भी वजह से कम है, तो ये इंक्रीज़ होकर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा फैट हो जाए, क्योंकि ये प्रोड्यूस फैट सेल्स से होता है जो कि इसको मॉनिटर करते हैं कि कब आपने भूख बढ़ानी है, कब आपने कम करनी है। लेकिन ओबेसिटी में जो बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से इसमें रेजिस्टेंस आ जाती है। तो इसके साथ और भी कई हार्मोन्स हैं, ग्रेलिन हार्मोन्स है, एडिपोनेक्टिन हार्मोन्स है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है हार्मोन्स का जो कि कंट्रोल करते हैं। इसमें मैं ये बताऊं कि जो हमारे ओबेसिटी के फैक्टर्स हैं, जिस तरह आपने ये ट्रीटमेंट में भी देखा होगा कि सब लोग कहते हैं हाई फाइबर डाइट लो और आपका लाइफस्टाइल जो है वो सेडेंट्री नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन इसमें जो मैं बताना चाहूँगी वो मैं ये कहूँगी कि आपकी नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो बहुत कंटिन्यूसली काम करते हैं उनमें स्ट्रेस की वजह से कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है जो कि लेप्टिन का एंटागोनिस्ट है। तो आपने स्लीप जो है अपनी पूरी रखनी है, 6 से 7 घंटे की नेसेसरी स्लीप होती है, वो होना चाहिए। दूसरा ये है कि एक खाने और दूसरे खाने में वक्फा नहीं होना चाहिए। हर वक्त कुछ ना कुछ खाते रहने से जो है ना हार्मोन्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमने घटना है कि बढ़ना है। और उसमें यह है कि जो हमारे डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हमें टाइम चाहिए होता है, हम हार्मोन्स और हमारी जो अंदर एक्स्ट्रा मटीरियल्स हो जाते हैं उनको वो सब कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो आपने जो मोटापा कंट्रोल करने, वैसे तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बहुत सारे सिस्टम्स पे, आपके डायबिटीज़ के कंट्रोल पर भी असरअंदाज हो रहा होता है, आपके लिपिड कंट्रोल पे भी, सेक्स हार्मोन्स पे भी बहुत लंबे
पे डिस्कशन है, लेकिन जो प्रैक्टिकल पॉइंट्स हैं वो आपने टाइम पे खाना है, पेट भर के नहीं खाना है, सब्जियां फ्रूट ज़्यादा खाने हैं, एक्सरसाइज को आपने रेगुलर करना है और अपनी डाइट में देखना है, और जो चीज़ें आप ले रहे हो ड्रग लिस्ट में देखना है कि कोई दवाई ऐसी तो नहीं है जो कि मोटापा कर रही है, क्योंकि बहुत सारी दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट भी है। ठीक है, अब चूँकि बहुत लंबा टॉपिक है, हम फिर किसी वक्त इसको डिटेल में करेंगे। आज का टेक होम मैसेज ये है कि अगर आप अपने सारा कर चुके हो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, डाइट, एक तो यह है कि उसको आपके सोशो इकोनॉमिक लाइफ के मुताबिक होना चाहिए। सोशल फैक्टर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डिप्रेशन की वजह से भी ओबेसिटी बढ़ती है और ओबेसिटी की वजह से भी डिप्रेशन हो जाती है। तो इन सब फैक्टर्स को हम बारी बारी डील भी करेंगे और इनका ट्रीटमेंट भी करने की कोशिश करेंगे।